हाँ तो देखिए बच्चे, अब हम फिर 5.1 का पहले का तीसरा देखेंगे। पहले का कौन सा क्वेश्चन? तीसरा क्वेश्चन। तो पहले का तीसरा क्वेश्चन तो यहीं पे हम लिख देते हैं एक्सरसाइज आपका पहले का, यानी 5.1 का यह पहले का तीसरा वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है। अब इसमें कह क्या रहा है सो देखिए आप। कह रहा है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया यानी 150 रुपया है, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। तो बताइए कि इससे जो भी बनेगा, सीरीज जो बनेगा, सीक्वेंस बनेगा, उसका कह रहा है कि यह एपी में है या नहीं है। तो हम कैसे देखेंगे सो देखिए, इसका सॉल्यूशन एकदम शॉर्टकट में करेंगे, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा इसको बनाना प्रयास नहीं करेंगे, शॉर्ट में देखिए। कहने का मतलब है कि ये कुआं खोदा जा रहा है, चाहे गड्ढा खोदा जा रहा है। पहले का 1 मीटर खोदिएगा तो का 150 रुपया दे रहा है। कितना दे रहा है? 150। फिर 1 मीटर से लेकर दूसरा का मीटर खोदना शुरू कीजिएगा तो हमें कितना रुपया बढ़ जा रहा है आपका? 50 रुपया बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 50। तीसरा का बढ़िएगा तो फिर 50, चौथा का तो फिर 50। ठीक है, तो अब देखते चले जाइए। पहले के लिए कितना लग रहा है? पहले के लिए बेटा 150 रुपया, दूसरे के लिए 150 और प्लस कितना? 50। तीसरे के लिए कितना है जी? 150, 150, 150 क्या, इसको 200 लिख दीजिए डायरेक्ट, ताकि लिखने में लंबा नहीं होगा। 50 प्लस कितना? 150, कितना हो गया? 200 और प्लस कितना? 50। और फिर कितना हो जाएगा? ये 250 और 50, तो 250 और प्लस कितना? 50, डॉट 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 डॉट। अब चल दो बच्चे, इसको देखो यहाँ पे ध्यान से। यहाँ के लिए कितना हो जाएगा? 150, ये कितना हो जाएगा? 200, और कॉमा कितना हो जाएगा आपका? 250, फिर कॉमा कितना हो जाएगा? 300, डॉट डॉट। अब देखो बेटे, इसमें हम D1 D2 D3 निकालेंगे, जैसे कि हमने पिछले सब क्लास में क्वेश्चंस में कराया था हमने। तो इसमें प्रथम पद लिखो, प्रथम पद यानी कितना? यहाँ पे लिखिए प्रथम पद यानी कि ए का मान कितना है आपका? 150 है। कितना है जी? 150। अब हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा जी 150। अब हम इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे सो देख लीजिए ध्यान से, ध्यान से देखते जाइए। हम D1 निकालेंगे, क्या निकालेंगे? D1, D निकालेंगे हम लोग, तो D बराबर कितना हो जाएगा? A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 बराबर कितना हो जाएगा आपका? सो देखिए A2 माइनस A1, A2 का मान 200 माइनस कितना है जी? 200 माइनस 150, 200 माइनस 150 कितना आएगा जी? ये आपका 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50। अब यहाँ से निकालिए D, फिर दोबारा D निकालिए, एक और D निकालिए, एक और D जब आप निकालिएगा, एक और D जब निकालिएगा आप, तो आपका क्या हो जाएगा सो देखिए। एक और जब D निकालिएगा तो यहाँ से A3 माइनस A2 होगा, A3 माइनस A2, तो A3 का मान कितना हो जाएगा आपका? 250 हो जाएगा, माइनस A2, तो A2 का मान 200 हो जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। अब हम इसके बाद D निकालेंगे, क्या निकालेंगे? D निकालेंगे। फिर एक और D निकालेंगे, तो एक और D के लिए क्या होगा? A4 माइनस कितना? A3, तो A4 का मान कितना है आपका? 300, 300 और माइनस कितना? 250 बराबर कितना? 50। यानी देखिए 50 50 50, यानी डिफरेंस जो है सब क्या आ गया? बराबर आ गया। तो अब क्या लिखोगे बेटा? यहाँ से ऐसे लिखोगे, देखो ध्यान से, पहले ऐसे लिखोगे, चूंकि चूंकि D1 बराबर, चूंकि देखो बेटे ऐसे लिखोगे, चूंकि D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर कितना? 50, सबका मान किसके बराबर हो रहा है? 50 के बराबर हो रहा है। तो जब सब 50 के बराबर हो रहा है, यानी इसका डिफरेंस, यानी इसका माइंड जो सार्व अंतर है, सबका जो अंतर निकाला जा रहा है, तो उसका 50 आ रहा है, यानी एक जैसा आ रहा है। तो हम कह सकते हैं इसलिए यह एपी में है, इसलिए यह एपी में है। बस नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए